नमस्कार, मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जैसे मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को बैन करने के मामले में चीन की अड़ंगेबाजी के बाद एक बार फिर से पूरा मामला टल गया है। चूँकि 3-3 महीने का 2 बार और चीन एक्सटेंशन ले सकता है जो उसके प्रोसीजर है उसके तहत, इसलिए माना ये जा रहा है कि अब लगभग 9 महीने की इसमें देरी हो सकती है जब तक कि चीन अपने स्टैंड पे पुनर्विचार नहीं करता। लेकिन भारत और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जो रुख अपनाया है इस पूरे मसले को लेकर के, भारत उससे पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि उसने और ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर अपना दबाव बढ़ा दिया है। चूँकि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को ये लग रहा है कि चीन ने जिस तरह से इस मामले में अड़ंगेबाजी कर रहा है उससे पूरे सुरक्षा परिषद को उसने एक तरह से 1267 जो सैंक्शन कमेटी है उसको उसने पैरालाइज कर दिया है। लिहाजा अदर विकल्पों पर विचार की बात अमेरिका ने तत्काल कही थी और फ्रांस ने क्या किया है कि तत्काल कदम उठा दिए हैं। उसने जो है जैश की जो अपने देश में प्रॉपर्टी है उसको सीज कर दिया है। इसके अलावा फ्रांस ने जो सबसे बड़ी पहल की है वो ये कि जो 28 कंट्रीज़ का यूरोपियन यूनियन है उसमें भी ऐसा प्रोविज़न है कि बैन किया जा सकता है। तो यूरोपियन यूनियन में वो प्रपोजल मूव करने जा रहा है कि जैश और मसूद अजहर को आतंकी घोषित किया जाए। यदि वहाँ से घोषित होता है तो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में उसके जो आना जाना, यानी कि ऐसे कंडीशंस में होता क्या है कि बैन लगने के बाद कि आपकी यात्राएँ और बैन हो जाती है और आपकी संपत्ति जब्त हो जाती है और जो संबंधित देश है वो आप पे निगरानी रखते हैं, कड़ी निगरानी रखते हैं। तो एक तो ये कदम उठाया गया। दूसरा कदम ये उठाया भारत मिलकर के इन देशों से, अपने सहयोगी देशों से, मित्र देशों से दूसरा ये कदम उठाने जा रहा है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसकी एक उसी से जुड़ी हुई एक संस्था है जिसको बोलते हैं एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप APJG। इसको जो को चेयर करता है वो भारत करता है। अब पाकिस्तान ने FATF में अर्जी लगाई है कि भारत को उसमें से जो को चेयर करने की पोजीशन मिली हुई है उससे हटाया जाए, क्योंकि भारत का स्टैंड क्लियर है कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ है। जानते हैं पाकिस्तान क्यों ऐसी बातें कर रहा है? पाकिस्तान इसलिए ये बात बोल रहा है कि इसी 24 मार्च को ये जो एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप है इसका जो है दौरा होने वाला है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान पे FATF ने जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और पाकिस्तान गुहार लगा रहा है कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए। जबकि भारत का दबाव ये है कि पाकिस्तान को सिर्फ ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट किया जाए। कि FATF का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और क्यों FATF से पाकिस्तान डरता है। दरअसल FATF G7 द्वारा बनाई गई G7 समिट में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और इसके 2 काम है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। शुरू में ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ही बना था, लेकिन 2001 में जब आतंकवाद की समस्या बढ़ने लगी तब 2001 में जाकर के इसमें एक ये भी बात जोड़ दी गई कि जितने आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को जो फाइनेंसिंग होती है उसे रोकना भी इसका काम है। तो इस तरह से अब ये जो FATF है इसके 2 मुख्य काम हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को जो फाइनेंस होता है उसको रोकना, उसके लिए रिकमेंडेशन करना। एक और बात बता दें कि ज़रूरी नहीं कि FATF के आप मेंबर हों तभी आपके ऊपर नियम वो अप्लाई होगा। भारत इसका मेंबर है जबकि पाकिस्तान नहीं है। तो जो मेंबर हैं भी और जो मेंबर नहीं हैं उनको भी इसके रूल्स इसलिए फॉलो करने पड़ते हैं कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या विदेशों से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसमें इसका रिकमेंडेशंस या जो इनलिस्टिंग हुई है आपकी वो काफ़ी मायने रखती है। और जैसे कि पूरी दुनिया जान रही है कि इस समय पाकिस्तान की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी फिस्कल डिफिसिट जो है वो 6.6% है और उसके पास जो विदेशी मुद्रा का जो कोष है वो घट करके $9 बिलियन से भी कम हो गया है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान दबाव में है। IMF, चाइना और सऊदी अरबिया के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है, लेकिन ये बहुत दिनों तक व्यवस्था चलने वाली नहीं है। इसलिए FATF के रिकमेंडेशन से या कार्रवाई से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो भारत ने अब दबाव बढ़ाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।